नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पिछली क्लासों में हमने देखा कि स्क्वायर्स को कैसे हल करना है, बेस मानकर हल करना है, रिपीटेशन हो एवं अन्य ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ए बी का स्क्वायर करके हम निकाले थे पहले क्लासों में हमने। तो आइए आज जो है अभ्यास करते हैं और एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट स्क्वायर्स इन वन क्लास, मतलब कि एक क्लास में अगर मेरी पिछली क्लासों को अगर नहीं देखा होगा आपने, तो अगर थोड़ा सा भी स्क्वायर्स के बारे में आप जानते होंगे तो आज एक क्लास में आप स्क्वायर्स सीख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, हर तरह से हल करेंगे। चलिए सबसे पहला स्क्वायर लेते हैं हम लोग 27 का स्क्वायर। सबसे पहले अभ्यास करते हैं, इसको अभ्यास एक्सरसाइज। आज का दिन जो है अभ्यास का है, एक्सरसाइज का है, ठीक है। आज ही हम लोग सारा पैटर्न देख लेंगे, इसमें क्या कैसे हल करना है। तो 27 का स्क्वायर कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हम इसको कितने प्रकार से हल कर सकते हैं? या तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस इंटू 2a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस भी हम रख सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, प्लस को बीच में हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस नहीं लिया। अब क्या करना है, ए के स्थान पर हमारा क्या है, 2 है, 2 तो 2 स्क्वायर 4। उसके बाद 2ab, तो ab क्या है 2 और 7, ए 2 है बी 7 है, तो 7 गुना 2 14 और 2 28, तो ये 28 आ गया, ठीक है। उसके बी स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 49। तो चलिए जब हम इस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे, इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे तो हम सिंगल डिजिट लेते हुए चलेंगे, एक डिजिट रखेंगे, बाकी इधर ट्रांसफर, तो यहाँ 4 ट्रांसफर हो गया। 28 4 क्या हो गया 32, 32 का 2 बच गया कितना 3, तो 3 इधर ट्रांसफर करेंगे 7, 729 हमारा आंसर हो जाएगा। 729 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई परेशानी लग रहा है आपको? कहीं भी जरा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए इसको एक और तरह से हम देख सकते हैं, 20 प्लस 7 स्क्वायर, क्या ये 27 का स्क्वायर है या नहीं? ये 27 का स्क्वायर है या नहीं, है ना? तो इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर। देखिए अपने हमने यहाँ प्लस को लिया है बीच में, इसलिए हम यहाँ पर प्लस को लाएंगे, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है ना लोग। अब देखिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर तो 20 स्क्वायर, एक में क्या है 20 है, बी में 7 है, ए बी तो ए स्क्वायर 400, बी स्क्वायर 400 प्लस 2ab तो 20 गुना 7 140 और 2 तो 280 और प्लस बी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 400 2 600 और यहाँ 49 है, यहाँ 80 है, इसमें 20 देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 4 2 600 1 700 और 49 में 20 चला गया तो 29, तो 4 2 6 1 729 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, इसको जोड़ दीजिए आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कहीं कोई परेशानी लग रहा है, इससे हल कीजिए, इससे हल किसी प्रकार से हल कीजिए, आपको उतना ही समय लगना है। इससे हल कीजिए थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसमें हल कीजिएगा तो इससे कम लगेगा, इससे जो है कम, इससे ऐसे हल करने में 1 नंबर से हल कीजिएगा तो इससे कम समय लगेगा हल करने में। क्यों? क्योंकि हम अपने मन में भी हल कर सकते हैं। बी के स्थान पर क्या 7 तो 49, 7 का स्क्वायर 49 का 9 रख लिए। उसके 2ab होता है तो ab को कर लेते 7 गुना 14 और 2ab तो 14 गुना 28 और 49 का 4 हम इधर लिए थे, 28 4 32 का 2 बच गया हाथ में 3। उसके ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 2 है, 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 4 और हाथ में जो 32 का 3 लिए थे 7, 729 आसानी से हल हो गया। इसमें कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा जोड़ना होगा हमको, थोड़ा सा पेन पेपर पर आना पड़ता है, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400 रख लेंगे हाथ में,
7 का स्क्वायर 49, 2ab तो 20 गुना 7 140 और गुना 2, 2ab था ना, तो 140 गुना 2 280, 400 2 600 और 80 और 20 700 और 29 बच गया 729। अब चलिए एक प्रकार से आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट हल कर सकते हैं, डायरेक्ट हल कर सकते हैं, हम बताते हैं आपको। चलिए इसको मिटाने दीजिए पहले। दूसरा विधि क्या है, 27 है ना, ये 27 का स्क्वायर कहा जा रहा है यहाँ, तो 27 को चलिए ऐसे बांट दीजिए, ऐसे बांट दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद फिर क्या करना है, हाथ बच गया 4, 7 गुना 2 गुना 7 14 और इसे गुना कर दिए, दूना 28, 28 और ये 4 32 का 2, उसके बाद इस 2 का स्क्वायर 4 और 32 का 4, 32 का 2 लिए थे, 4 यहाँ हुआ तो 3 7, समझ में आया नहीं आया। इसका स्क्वायर कर देंगे 49, 49 का 9 रखेंगे, 4 हाथ में बकाया, उसके बाद इन दोनों को गुना करके इसमें गुना कर देंगे, तो 2 गुना 7 14 गुना 2 28, 28 आई बकाया 4 32, 32 का 2 फिर हाथ में 3, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे या इसको इससे गुना कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर तो 4 और ये बकाया 3, 7 हमारा आंसर हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहीं इसमें भी गुना कर सकते थे लेकिन इसमें गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 स्क्वायर 9 होता और 3 गुना 2 6 होता है, इसलिए इसका स्क्वायर करना है। तो आसानी से यहाँ भी हल कर सकते हैं, एक नंबर से ज्यादा आसानी से आप ऐसे हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट वाले को 2 बार में बांट दिए, 7 का स्क्वायर 49 बकाया 4, 2 गुना 7 14 गुना 2 28, 28 और बकाया 4 32, 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 32 का जो 3 था वो जोड़ दी 729। चलिए आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आपको एक ही विधि से सारे प्रश्नों को हल करना है वर्ग के, तो आप बेस मानकर हल कीजिए, क्योंकि आपको बड़े बड़े 100 200 230 235 237 238 ऐसे अगर संख्याओं के स्क्वायर करने पड़ गए तो इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा बनिस्पत की हम बेस से मानकर हल करेंगे। चलिए इसका देखिए बेस से, इसको भी बेस से हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। किसके नजदीक है ये? 50 के नजदीक। डिफरेंस हमारा 50 से 23, 27 23 50, हमारा डी क्या है 23, 23 डिफरेंस हो गया, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। अब देखिए इस 23 क्या है, ये 27 जो है बेस से कम है, तो इस 23 को इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा 4 आ गया, और 4 को भागा 2 कर देंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था क्यों ऐसा करना है, क्यों कि बेस हमारा 50 है जो रूट बेस का आधा है, रूट बेस हमारा क्या है 100 है, उसका आधा, तो आधा है तो इसको भी हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो 4 को आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इसको काटेंगे 2 2 529, तो हमको स्क्वायर वाले पार्ट से क्या करना है 2 डिजिट तक रखना है और तीसरा को इधर ट्रांसफर कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729। देखिए कितना आसानी से हमने कर लिया, कितना आसानी से हमने कर लिया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में ये बहुत ही आसान है, बहुत ही समय कम लेता है, लेकिन अगर बड़े बड़े आ गए प्रश्न, बड़े बड़े स्क्वायर्स निकालने हो, 2 डिजिट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तैसे ही वैसे ही हमें बेस का याद आएगा हमको कि हम बेस से अगर सीख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, उसमें कम समय लगता। तो चलिए आपको क्या लग रहा है यहाँ ज्यादा समय लगा? नहीं, हम बताते हैं इसको शॉर्टकट कैसे करना है। बेस से हमारा क्या डिफरेंस है? बेस से हमारा डिफरेंस है 23 का, 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर 529, 29 का 29 रखना है, तीसरा डिजिट 5 बकाया, ठीक है। उसके बाद क्या है ये बेस से हमारा कम है तो इसमें डिफरेंस माइनस कर देंगे, 27 में 23 माइनस करेंगे, डिफरेंस 23 था ना, तो 4 बच जाएगा, 4 को आधा कर लेंगे 2 और इस 5 को यहाँ जोड़ देंगे 729, क्या एक लाइन में हो गया। जब प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा ना, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एक लाइन में एक बार में और फटाक से 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना होगा, जैसे ही प्रैक्टिस में आप परफेक्ट हो जाइएगा उसके बाद आपको जो है तुरंत 10 सेकंड में आप इसका
हल कर सकते हैं। मुंह पर आपका इसका रहेगा। ऐसे तो हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे। 100 तक का स्क्वायर याद रखिए, 50 तक का क्यूब याद रखिए, 50 तक का पहाड़ा याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा लेते हैं हम। तिरसठ का स्क्वायर। चलिए इसको भी हम तीनों विधि से हल करते हैं, इसको भी हम तीनों चारों विधि से हल करते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर बाई ओर से, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab, फिर 2ab तो 6 18 गुना 36, 36 का 6, 36 का 6। उसके बाद ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो 6 6 36 और 36 इधर 36 जो यहाँ पर था इसका बकाया 3 था, 36 3 39, यानी कि 39 69 हमारा आंसर हो जाएगा। 39 69 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 60 प्लस 3 करके लेते हैं। 60 प्लस 3, 60 प्लस 3 का स्क्वायर, 60 प्लस 3 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 3600 प्लस 2ab 60 दिया 6 दिया 18 यानी 180 गुना 2 360 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 तो 3600 3 3900 60 और 9 69 69 हमारा आंसर हो गया। कहीं समय नहीं है, एकदम कम समय में हर जगह से जहां से भी हल कीजिए। लेकिन कुछ होता है ना, सेकंडों का फर्क ही आपको जो है एग्जाम में विजय और पराजय हासिल कराता है। तो इसके बनिस्पत इसमें बहुत कम समय लग रहा है। अब देखिए अगर यहां से आप हल करना सीख जाते हैं, इस 63 को लेके आप अगर हल करना सीख जाते हैं स्क्वायर को, तो क्या करना है, अगर नहीं भी ब्रैकेट बीच में लाइन दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। इस 3 का स्क्वायर 9, 6 गुना 3 18 गुना 2 36 का 6, उसके बाद 6 का स्क्वायर और इधर से 3 बकाया था तो 36 3 39 आंसर। कितना आसानी है। ये वाला और ये वाला एक ही है, ये वाला और ये वाला एक ही है। 2ab हम करते हैं ना यहाँ पे, 2ab a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करते हैं। सारा एक ही है, सारा एक ही है। यहाँ क्या किए, बी स्क्वायर ये ए बी और इस 2 से गुना कर दिए तो ये 2 ही हो गया ना, 2ab और फिर ए स्क्वायर, कुछ नहीं है। इस ऐसे करने में आपको ज्यादा आसानी महसूस होगा, आपको कम समय लगेगा। इससे भी कम समय किसमें लगेगा, हम बेस मान लेते हैं, हम बेस मान लेते हैं 63 का है ना, 63 का स्क्वायर हम बेस मान के करते हैं। बेस मानकर हम करेंगे 63 का स्क्वायर तो क्या करेंगे, 13 अंतर है, 13 ज्यादा है ये तो 13 का 169 होता है। तो यहाँ पर हमको 2 डिजिट में लेना है। बेस जैसे स्क्वायर निकाले तो हमको सिर्फ सिंगल डिजिट लेके चलना है, बाएं ओर से सिंगल 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 लेके जितना पर समाप्त हो उसके। लेकिन यहाँ जहाँ बेस मान रहे हैं तो अंतिम में जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं डिफरेंस का, उसका 2 डिजिट लेना है। अगर सिंगल में आ जाए, जैसे 3 डिफरेंस रहता तो 9 आता 3 का स्क्वायर तो उसको 0 9 लिखते। यहाँ 13 है, 13 का स्क्वायर 169 तो 169 का 69 लेंगे, एक बकाया हमारा हो गया, एक बकाया। उसके बाद फिर क्या है, इसमें क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा है बेस से, इसमें जोड़ देंगे 76 तो 63 और 13 76 का आधा 38 और 1 39 69। देखिए कितना आसानी से हो गया। कहीं कोई परेशानी नहीं। आप कैसे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाएं तो आपको हर एक प्रकार के वर्ग में आसानी होगा, हर एक प्रकार के वर्ग में आसानी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 का स्क्वायर। बेस मानकर चलिए, बेस मानकर हल कीजिए। देखिए आपको कितना आसानी से हल होता है। तो बेस ये किसके नजदीक, किसके बेस के नजदीक है, 50 के या 100 के, 50 या 100 के, तो 100 के नजदीक है क्योंकि 100 86 डिफरेंस 14 होता है। 100 और 86 का डिफरेंस 14 होता है और 50 और 86 का डिफरेंस 36 होता है। तो पिछले क्लास में हमने बताया है 25 बेस से 24 कम और 24 ज्यादा।
तो ये 14 है कम, 100 से 14 कम, तो 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का 2 डिजिट 96, एक को हासिल रख लिए। उसके बाद क्या है, ये कम है, कम है तो इसमें माइनस कर देंगे हम डिफरेंस को, तो 14 माइनस, तो 86 में 14 माइनस करेंगे तो 72, तो 72 और ये 72 का 72 और ये एक 73, इधर जो 196 था उसका एक हासिल था, इधर से 72 आ गया और एक इसको जोड़ दिए, 73 96 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कहीं परेशानी हो देख रहे, तुरंत हल हो गया, तुरंत हल हो गया। अब भागा इसमें 2 नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा बेस 100 है और रूट बेस 100 ही है, तो किससे भागा पड़ेगा, बेस भी हमारा 100, रूट बेस भी हमारा 100, तो भागा 1 से पड़ेगा, उससे अच्छा नहीं पड़े तो 73 96 हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और लेते हैं, 118 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर। चलिए देखिए हम इसको दोनों विधि से करके दिखाते हैं, इसको हम दोनों विधि से करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस विधि को लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 का 4 बकाया 6, उसके बाद 11 गुना 8 88 गुना 176, 76 और 6 182, 88 गुना 176 और 6 182, 182 का 18, 2 यहां ले लिए, 18 बकाया हो गया। उसके बाद 11 का स्क्वायर 121, 121 और 18 129, ठीक है। आंसर 129 24 हो गया। अब हम बेस मानकर करते हैं, अब बेस मानकर, बेस हमारा क्या हो जाएगा इसका, बताइए बताइए, 118 का बेस क्या होगा, 118 का स्क्वायर हमको निकालना है, बेस क्या होगा 100, तो 100 से डिफरेंस 18 तो 324, तो 2 डिजिट रख लिए, तीसरा यहां, तीसरा हासिल रखे। उसके बाद फिर क्या है, ये 100 से ज्यादा है तो डिफरेंस को इसमें जोड़ देंगे, 118 और 18, डिफरेंस हमारा 18 था ना, तो 118 और 18 136, 136 और ये 3 हासिल 3 139 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया, इससे ज्यादा आसानी से हो गया ना। अच्छा यहाँ 111 का स्क्वायर 121 था और 18 139 होता है, 139, ठीक है। कैलकुलेशन में हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ा सा, 139 24, 139 24, कहीं भी परेशानी, इसलिए हमने कहा देखिए इसमें तुरंत इसमें बेस मानिए और जोड़ घटाव करके आंसर लेते हैं, जोड़ घटाव करना है आंसर रखना है, 24 तक का स्क्वायर याद रखिए, फटाफट आंसर प्राप्त कीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं। इसलिए आइए हम बेस मानकर ही आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बेस मानकर इसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। 111 गुना 8 88, 88 गुना 2 176, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड तो इसमें सोचने में लग जाएगा। 88 गुना 2 94 गुना 2 94 गुना 2 77 गुना 2 74 गुना 2 करेंगे ना, यहाँ तो डायरेक्ट है, यहाँ तो डायरेक्ट है, स्क्वायर याद रखिए, खत्म करना नहीं, 24 तक का स्क्वायर, उसके फटाफट बेस मानकर हल। चलिए ऐसे भी याद करने, ऐसे भी सॉल्व करने पर ऐसा भी अगर आपका कंसेप्ट है तो इसमें भी फटाफट होगा, कोई परेशानी नहीं है, इसमें भी फटाफट होगा, लेकिन आप तय कीजिए, हमारा राय यही है कि आप ऐसे बेस मानकर हल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 177 का स्क्वायर, 177 का स्क्वायर लेंगे तो क्या करना होगा, बेस मानिए, बेस क्या होगा हमारा 200, 200 से डिफरेंस 23, 23 का 29, 23 का स्क्वायर 529, तो 2 डिजिट 29 रखेंगे, तीसरा डिजिट हासिल में 5। उसके बाद उसका क्या है, ये बेस से कम है 23, तो इसमें घटा देंगे, 177 माइनस 23 154, तो 154 जब हम लेंगे यहाँ पर तो 154 को 2 गुना कर देंगे, क्योंकि हमारा बेस 200 है, रूट बेस का 2 गुना, तो यहाँ पर जो हमारा जोड़ के आया है इसमें घटा के आया है, ये जोड़ के जो आएगा इसमें से डिफरेंस घटा दिए, क्योंकि बेस से कम था उसको 2 गुना कर देंगे, क्योंकि हमारा बेस 200 है जो कि रूट बेस का 2 गुना है, तो यहाँ 154 आया, 154 गुना 2 308, 308 और 5 313 हो गया। हमारा आंसर यही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, हमारा आंसर यही हो जाएगा।
अब आगे देखिए, इसको दूसरा विधि से भी हम लोग हल कर सकते हैं, इसको दूसरा विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बेस मानकर ही हल करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा विधि से हल करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 का 9 हासिल 4, 17 गुना 7 19 से और 2 119 गुना 2 238, 238 4 242, 42 का 2 तो यहाँ हासिल हो गया कितना 24, 242 है 42 का 2 हासिल 24। उसके बाद 17 का स्क्वायर 289, 289 जब 24 जोड़ देंगे तो 9 4 13 का 3, 8 2 10 और 1 11, 9 4 13 का 3, 8 2 10 और 1 हासिल जो था 11 और 2 1 3, 313 29 हमारा आंसर यहाँ से ऐसे भी आएगा। तो उससे अच्छा है, सबसे बढ़िया है कि आप जो है बेस मानकर भी हल करें। चलिए आगे और क्वेश्चंस लेते हैं और बेस आपको बताते हैं, डिफरेंट बेस के साथ हम चलेंगे, आज पूरा अभ्यास करवाएंगे आपको। टू 92 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर। आप मेरे प्यारे मित्रों ये बताइए इसका बेस हम क्या लेंगे, बेस हम क्या लेंगे? तो इसका बेस हम जो है लेंगे 300। तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमारा हो जाएगा 8। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 3 डिजिट नहीं है, 2 ही डिजिट है, पॉजिटिव रहने देंगे। उसके बाद ये डिफरेंस क्या है, बेस से कम है, ये संख्या बेस से कम है, तो डिफरेंस को इसमें हम घटा देंगे। तो 292 में 8 घटाएंगे तो 284, 284 आ जाएगा। 284 इसको हम तिगुना कर देंगे, तिगुना करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा बेस 300 है जो कि रूट बेस का तिगुना है, इसलिए तिगुना कर दिए। तो इधर से 64 का 64 हम रख देंगे, उसके 4 तिया 12 का 2, 8 तिया 24 1 25 और 2 तिया 6 और 2 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बेस से देखिए कितना आसानी से करिए। अब 29 गुना 2 फिर इसका पहाड़ा फिर 29 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा, तो 24 तक स्क्वायर याद रखेंगे तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर लंबा लंबा स्क्वायर 100 तक कम से कम याद रखिए। चलिए बेस देखिए यहाँ पर कैसे इफेक्टिव हो गया, बेस देखिए कैसे इफेक्टिव हो गया, बेस से हल कर लिया आसानी से। अब हम 29 का स्क्वायर निकालेंगे, या 29 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 392 रहेगा तो 39 का स्क्वायर, 372 रहेगा तो 37 का स्क्वायर, जो इसको बांट कर करते थे उस तरह के प्रश्नों में। तो सबसे अच्छा है बेस मानकर ही हम हल करें, बेस मानकर ही हम हल करें। आगे देखिए 313 का स्क्वायर, 313 का स्क्वायर क्या करेंगे इसमें, बेस हमारा 300, बेस हमारा 300, तो 300 क्या है, डिफरेंस हमारा 13, 13 का 69 और एक बकाया हासिल 1, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 पर 2 डिजिट रखना है और हासिल में 1। उसके बाद क्या है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो 13 इसमें ऐड कर देंगे तो 326 और इसको गुना 3, क्यों? तो रूट बेस का तिगुना है हमारा, यहाँ पर बेस 300, इसको तिगुना तो 26 6 तिया 18, 2 तिया 6 1 7 और 3 तिया 9, ऐसे भी 326 गुना 3 978 हम कह सकते थे। 978 और एक ये जोड़ दीजिए इसमें तो 979, 979 और 69, 979 69 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की जो आवश्यकता ही नहीं है। अगर हो हमें कमेंट करें कहाँ कंफ्यूजन हुआ, किस लिए कंफ्यूजन हुआ, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। चलिए अब अगला लेते हैं हम लोग 424 का स्क्वायर, 424 का स्क्वायर। देखिए अब बांटेंगे तो फिर 42 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, कितना याद रखिएगा, तब तो 100 का स्क्वायर याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर याद नहीं रही तो हम बेस को मानकर आसानी से हल कर सकते हैं। तो 24 का 424 है, बेस हमारा क्या होगा 400, बेस हमारा 400, तो डिफरेंस हमारा 24, तो 24 का 576, तो 5 हासिल हो जाएगा और अंतिम 2 अंक 76 रह जाएगा हमारा, 576 का 76 हासिल 5। उसके क्या है, ये बेस से ज्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे डिफरेंस, तो 448, 448 और इसको गुना 4 करेंगे। 4 क्यों, हमारा बेस जो है रूट बेस का 4 गुना है, रूट बेस हमारा 100 और बेस हमारा 400, तो रूट बेस का 400, रूट बेस का 4 गुना
हमारा बेस हो गया। तो 8 यहाँ 76 का 76 रख दीजिए, 8 चौक 32 और ये हासिल 5, 32 5 37, तो हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 179,776। मेरे प्यारे मित्रों, आपके सामने ज्यादा बड़े बड़े बेस तो नहीं आएंगे, लेकिन जितना भी बड़ा आएगा स्क्वायर उसके अनुसार आपको बेस रखना है और आसानी से आप ऐसे ही करके हल कर सकते हैं। आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होने वाली है, आपको किसी भी प्रकार का कठिनाई स्क्वायर्स में नहीं होने वाला है। आप बेस के साथ आगे बढ़िए। ऐसे 3-4 फॉर्मूले और हमने दिए हैं, 1-2 फॉर्मूले और दे सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। वो जब आपको लगेगा बड़ा बड़ा 4 डिजिट 5 डिजिट का वर्ग को निकालने के, संख्याओं के वर्ग को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है, आपको एग्जामिनर्स पास करने के लिए एग्जाम लेता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा डिजिट लेता नहीं है। आप बेस मानकर हल करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप भली भांति अच्छी प्रकार से बेस मानकर आप हल कर सकते हैं और परीक्षाओं में अगर वर्ग से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसमें आप हल करने में सफलता प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगला चैप्टर हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। स्क्वायर पढ़ाया है हमने, स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। ज़्यादा भिन्नता नहीं है, ज़्यादा भिन्नता नहीं है। हम किसी संख्या का स्क्वायर निकाले, अभी उसी संख्या को जिसका स्क्वायर निकाले उसी को फिर बैक में जाना है। हम लोग क्या किए, 2 का स्क्वायर 4 किए और 4 को हमको रूट में जाना है, 4 रूट को बैक में जाना है। किसी संख्या का वर्ग ये है तो वो संख्या कौन सा होगा, ये हुआ आपका स्क्वायर रूट। चलिए स्क्वायर रूट अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया। आपका धन्यवाद।